इधर बड़ी पुनीत पावन कथा आती है कि हिरण्याक्ष का उद्धार होता है। इन्हीं के भाई कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो थे बड़े शक्तिशाली थे और अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए ये वन में जाते हैं। तो इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है कयादु। कयादु कहती है कि नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ, तप करने के लिए जा रहा हूँ, और अब मुझे पता नहीं कितना वर्ष समय लगेगा तप कर करके लौटने में। तो कयादु ने आज अपने स्वामी का के भाल पर तिलक करके आरती करके उनको विदा किया है। इधर हिरण्यकश्यप वन में आए तप करने के लिए, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ये भजन करने लगे ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए कि मैं उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि कोई मुझे मार न सके, मैं मरूं ही ना। इस भाव से वो तप करने लगे। इधर क्या हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ये तप कर रहे थे, उस वृक्ष पर एक नन्हा सा पक्षी आकर के बैठ गया, और वह नन्हा सा पक्षी बार बार नारायण 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 नारायण, वो बार बार नारायण बोले। इनकी आंखें खुल गईं। इन्होंने नीचे से मिट्टी का ढीला उठाया और ऊपर फेंका, वो पक्षी उड़ गया। अब ये पुनः अपने नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए तप करने लगे, तो वो पक्षी पुनः आके बैठ गया। फिर नारायण 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 नारायण, इन्होंने पुनः उसको उड़ा दिया, वो पुनः आके बैठ गया। अनेक बार ऐसा करने के बाद बार बार पक्षी आकर के विघ्न डालता, इनका मन खराब हुआ और ये वहां से उठ करके चले आए। पत्नी ने देखा तो प्रसन्न हो गई, बोले आपने तो कहा था बहुत समय लगेगा, ब्रह्मा जी आपसे इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए? तो वो कहते कि देवी मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा था ना, उस वृक्ष पर बार बार एक नन्हा सा पक्षी आकर के बैठ जाता और बार बार नारायण 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 का नाम लेता, मेरे भजन में बाधा पड़ती, इसीलिए मैं अभी भजन का अच्छा मुहूर्त ना समझ करके लौट के चला आया। कयादु ने पहली बार ये नारायण शब्द सुना था। और बंधुओं कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी घटना घटित होती है कि आप न जाने रोज कितने लोगों से मिलते हैं, पर कभी कभी किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है जैसे इससे जन्म जन्म का हमारा संबंध है। बस वो नारायण शब्द जिसको सुनकर के कयादु के हृदय की में शांत जैसे सागर के अंदर लहरें उमंग भरने लगती हैं, कुलाचे भरने लगती हैं, ऐसे कयादु के हृदय के अंदर आनंद की लहरें जो हैं वो बहने लगी। कयादु अपने पति के लिए भोजन लेकर के आती है, भोजन करा रही है और पूछती है नाथ वो नन्हा सा पक्षी क्या कहता था? बताया ना कयादु, वो नारायण 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 पुकारता था। अपने पति को भोजन करा रही है लेकिन हृदय में नारायण 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 नारायण। रात्रि का प्रहर हुआ और अपने पति के चरणों की सेवा करने लगी है। अपने पति के चरण सेवा कर रही है और चरण सेवा करते करते पत्नी का स्पर्श पाया तो हृदय में काम उत्पन्न हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बाहों में बांधा, परंतु वह कयादु क्या कह रही है, नाथ वह पक्षी क्या कहता था? अब हिरण्यकश्यप थोड़ा क्रोध हो गया, कहता है कितनी बार बताऊं, नारायण 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 बार बार मुझसे पूछती है। बस वह नारायण 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 शब्द सुनते सुनते कयादु के गर्भाधान हुआ। बंधु इधर हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वन में चला गया, और इधर कयादु हर पल नारायण 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 नारायण, प्रत्येक श्वास में नारायण नारायण चलने लगा। और कल की कथा के प्रसंग में, ध्रुव जी के प्रसंग में हम श्रवण कर ही रहे थे कि माता के चित्तवृत्ति का जो हमारी चित्तवृत्ति जैसी होती है उसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस गर्भस्थ पर अवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इधर क्या हुआ कि
हिरण्यकश्यप कठोर तप करने के लिए वन में चले गए और उधर इंद्र ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयंकर यहां युद्ध हुआ और इधर इंद्र ने कयादु को पकड़ लिया। कयादु गर्भ से थी। जैसे इंद्र कयादु को मारने के लिए उद्यत हुआ, तैसे वहां नारद जी आ गए, हाथ पकड़ लिया। स्त्री तो अवध्या होती है और तुम देवता होकर के एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हो। इंद्र ने क्षमा याचना की, पर आप तो जानते हो कि ये गर्भ से है और जो दुष्ट होता है ना, उसकी संतान भी दुष्ट ही होती है। पर नारद जी कहते हैं कभी कभी इससे विपरीत भी हो जाती है। अरे इनकी कोख से जन्म लेने वाली दैत्य नहीं बल्कि भगवान की परम भक्त बनेगी। नारद जी कयादु को अपने साथ अपने आश्रम पर ले गए। अब यहाँ बहुत सारे जो ब्राह्मण बालक थे, जप करते, तप करते, साधना करते, अनुष्ठान होता, हवन होता। कयादु भी दौड़ दौड़ के खूब सेवा करती, यज्ञ के लिए समिधा लेकर के आती, खूब भोग बनाती, सबकी सेवा करती, भोजन बनाती। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर वहीं पर ही कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया। और यही जो जिस बालक को जन्म दिया, यही भगवान के परम भक्त कौन है? प्रहलाद जी। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भगवान के बड़े परम भक्त हैं। माता के गर्भ में भक्ति का वह संस्कार तो इनको प्राप्त हो ही गया। अब जब जन्म ले लिया तो बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ में खेलते कूदते और वही नारायण के प्रति इनके जो विश्वास था वो दिन प्रतिदिन दृढ़ होता चला गया। इधर वन में हिरण्यकश्यप जो है वो कठोर तप करते हैं और इनके अति कठोर तप से प्रसन्न होकर के एक दिन ब्रह्मा जी ने इनको दर्शन दे दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने इनको दर्शन दिया, तैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा बताओ वत्स क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले ब्रह्मा जी से कि आप तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु ही ना हो। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई अमर नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये जो पृथ्वी है ना, ये मृत्यु लोक कहलाती है। यहां पर जब भी जो आता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई अमर नहीं है। तब हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि मैं ऐसा कौन सा वरदान मांगू जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो उसने बहुत विचार करके मांगा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो 12 महीने हैं ना, तो उसने कहा कि इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में 2 ही हैं, या तो जीव है या जंतु है। बोले ना मेरी मृत्यु मनुष्य से हो, ना पशु से हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना भीतर हो, ना बाहर हो। अनेक ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। अब तो ये अति प्रसन्न है कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। प्रसन्नता के साथ जब ये अपने राजमहल में लौट करके आया, पता चला कि मेरे जाने के बाद इंद्र ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और मेरी पत्नी को जो है नारद जी ने आके रक्षा करी और वो अपने साथ ले गए। तो ये नारद जी का धन्यवाद करने के लिए वहां उनके आश्रम पर पहुंचे। अपनी पत्नी को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं और जब ज्ञात हुआ कि मुझे पुत्र भी प्राप्त हुआ है, तब तो उन्होंने नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, प्रणाम करके अपने राजमहल में लौट करके आए।